नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम कुर्सी पहियों वाली आत्मकथा का कथानक, कथावस्तु या परिचय देखेंगे। नसीमा हुजरूक लिखित कुर्सी पहियों वाली आत्मकथा मराठी से हिंदी में डॉक्टर गिरीश काशीद और डॉक्टर चंदा गिरीश ने अनुवादित की है। राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित इस आत्मकथा का पहला संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित हुआ। यह आत्मकथा विकलांग महिला की ऐसी कथा है जो जीवन के कई अंतरंग परतों को खोल देती है। आत्मकथा विकलांग और निकम्मे व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा जागृत कर देती है। यह आत्मकथा अदम्य जिजीविषा, संघर्ष, साहस, मेहनत एवं लगन की कथा गाथा है। नसीमा आज हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप्ड कोल्हापुर संस्था की संस्थापिका है। यह गैर सरकारी संस्था विकलांगों के पुनर्वास के लिए योगदान कर रही है। हालांकि इस क्रम में हम देखते हैं कि यह गैर सरकारी संस्था इसी गत 2 दशक से नसीमा उसकी अगुवाई कर रही है। नसीमा ने छात्रावास, प्रशिक्षण केंद्र, गैस एजेंसी शुरू की, जिसका लाभ वंचितों एवं विकलांगों को हो रहा है। इस क्रम में अपनी उपलब्धियों के सम्मान हेतु उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। जो आज नसीमा ने जो मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे उनका बचपन से रहा संघर्ष है। यही संघर्ष की गाथा यानी कुर्सी पहियों वाली आत्मकथा है। पूरी आत्मकथा भोगे हुए यथार्थ की कथा है। स्वयं लेखिका इस संदर्भ में आत्मकथा में लिखती हैं कि काल्पनिक बातों को लिखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं केवल सत्य एवं असलियत ही लिख सकती हूं। गत 28 सालों से विकलांगों की मदद में कोई सीमा नहीं रखी। बचपन से नसीमा विकलांग नहीं थी। 14-15 साल नाचती, उछलती, कूदती नसीमा अचानक पीठ दर्द की शिकार हो जाती है। उम्र के 16 साल जब वो प्री डिग्री में पढ़ाई कर रही थी, तब पीठ दर्द के इलाज हेतु वह अस्पताल में भर्ती हो गई। इलाज के दौरान कमर के नीचे की चेतना या संवेदना खत्म हो गई। 3-4 साल इलाज करने के बावजूद डॉक्टर द्वारा पूरी तरह से इलाज नहीं हो पाया। दर्द का मूल स्पाइनल कार्ड डॉक्टर समझ नहीं पाए। परिणामी पक्षाघात यानी पैराप्लेजिया हो गया। बीमारी से जब वो बिस्तर पकड़ लेती है, तब पहियों वाली कुर्सी ही उसका या उनके जीवन का संबल बन जाती है। इसी बीमारी से वो पूरी तरह से टूट जाती है, मगर इसी में से नसीमा हुजरूक का एक अनोखा व्यक्तित्व हमारे सम्मुख आ जाता है। नसीमा विकलांगों के लिए आजीवन कार्य करने वाली एक संवेदनशील महिला है। विकलांगों को सहयोग देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनका आत्मसम्मान जागृत करना, यही उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य रहा है। बदमाशी के दिनों में आत्महत्या का विचार तक उनके मन में आया। उससे उबरने का प्रयास
वह करती रही और उत्तर उत्तर उनकी उन्नति होती रही। यह कथा एक नए सिरे से उभरने के लिए मजबूर करती सफल कथा है। यह विकलांगता की कथा दूसरे विकलांगों को प्रेरित करती है, एहसास दिलाती है, पीड़ा से अवगत कराती है, नौकरशाही मानसिकता को अवगत कराती है और अंततः जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नसीमा किसी काम के प्रति उनका गहरा लगाव रहता है। उसकी अदम्य जिजीविषा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभर कर सामने आती है। उनका बड़ा कद विकलांग समाज को रोशनी देता है, जो विकलांगों के लिए उम्मीद की किरण है। नसीमा को अपनी आकांक्षाओं के आगे आसमान भी बौना महसूस होता है। इसी कारण वह नसीमा न रहकर अनेक विकलांगों की दीदी बन जाती है। यह सफर काफी संघर्षमय और जिजीविषापूर्ण रहा है। युवावस्था, जीवन संघर्ष, संस्कारशील परिवार, श्रमनिष्ठा, तत्वनिष्ठा, मैत्री भाव, साधक वृत्ति, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, सृजनशीलता आदि गुण विशेषताओं से नसीमा का बचपन निखरता गया, जो आत्मकथा के प्रारंभिक हिस्से में आता है। युवावस्था में मृतवत वेदना, मन के खिलाफ घटती घटना, मन के दर्द से आहत होकर आए आंसू रोकना, वास्तव स्थिति को स्वीकार करने की मानसिक तैयारी, ढहती जिंदगी से उन्नति की खोज करते हुए अचानक संबल पकड़ जाना, हताश मन से आत्मशोध लेना और उन्नति की प्रक्रिया शुरू होना आदि आत्मकथा के वे चरम बिंदु है जो आत्मकथा नसीमा को जीवन संघर्ष की प्रेरणा देते हैं और दूसरों को भी। उनके जीवन संघर्ष में परिवार और उनके सहयोगी साथ देते हैं। उनका संघर्ष विकलांग और संस्था स्थापन के लिए रहा है। संस्था की स्थापना, उसके विकास में आने वाली मुसीबतें, उसे हल करने के अनेक मार्ग, अनेक विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाली लेखिका आत्मकथा में मिलती है। आर्थिक दृष्टि से भी नसीमा संघर्ष करती हुई नजर आती है। वो जो कुछ मदद लेती है वह सम्मान से लेती है। व्यवस्था या मजबूर से या लाचारी से कोई भी मदद वह स्वीकार नहीं करती। सफलता के लिए लेखिका जी-जान से संघर्ष करती हुई नजर आती है। विकलांगों का शरीर शारीरिक पुनर्वास कृत्रिम साधन, शल्य क्रिया, व्यायाम और इलाज पद्धति से किया जाता है। विकलांगों का मानसिक पुनर्वास यात्रा क्रीड़ा, शिविर, काउंसलिंग, विवाह द्वारा किया जाता है। विकलांगों की शारीरिक और मानसिक पुनर्वास के लिए उन्होंने हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप्ड कोल्हापुर संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से अनेक विकलांगों को समग्र रूप से उन्होंने सक्षम किया है, जो आत्मकथा का सार रूप में संदेश है। धन्यवाद।